आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का निर्माण 1906 में हुआ, जो कनाडा और ब्रिटेन के बीच यात्री सेवाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। यह जहाज अपनी भव्यता और अद्वितीय डिजाइन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ, जिसकी लंबाई 170 मीटर थी और वजन लगभग 14,000 टन। यह विशालता इसे उस समय के अन्य प्रमुख जहाजों, जैसे टाइटैनिक के समान बनाती है। इस जहाज में 1,500 से अधिक यात्रियों को ले जाने की क्षमता थी, जो इसे उस समय की एक महत्वपूर्ण यात्री सेवा बनाता था। आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड को अटलांटिक ओशन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेजोड़ तरीके से डिजाइन किया गया था। इसे अपनी गति और सुरक्षित यात्रा के लिए अत्यंत सम्मान प्राप्त था। इस जहाज पर 1,477 लोग सवार थे, जिसमें सेल्स आर्मी के 170 सदस्य भी शामिल थे। वे इंग्लैंड में आयोजित होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार, यह यात्रा न केवल एक साधारण यात्रा थी, बल्कि विभिन्न देशों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गई। जैसे ही दुर्घटना का समय नजदीक आया, सेंट लॉरेंस नदी के आसपास घना कोहरा छा गया, जिसने जहाज के संचालन को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना दिया। यह स्थिति एक भयानक समुद्री संकट का निर्माण करने लगी, जो टाइटैनिक के बाद का दूसरा सबसे बड़ा संकट साबित हुआ। इसके परिणामस्वरूप यात्रियों और चालक दल के लिए स्थिति भयावह हो गई। कप्तान की अनुभवहीनता ने इस समुद्री यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बनाया, विशेष रूप से उस समय जीपीएस जैसी कोई आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी। इसके चलते निर्णय लेने में संकोच और असमंजस का सामना करना पड़ा। यह अनुभवहीनता घटनाओं की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी। इसी समय एसए स्टोरस्टर जहाज का निर्माण 1910 में किया गया था, जो मुख्य रूप से भारी कार्गो ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। इसके निर्माण ने इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति में बदल दिया। दोनों जहाज विपरीत दिशा में आ रहे थे, जिससे टकराव की संभावना बढ़ गई और इस स्थिति ने खतरे के संकेत दिए। कोहरे के कारण दोनों कप्तानों को दृश्यता में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण दोनों जहाज एक दूसरे के नजदीक आ गए। यह एक बड़ी गलती साबित हुई, जिसने स्थिति को और भी भयावह बना दिया। जबकि कप्तानों ने एक दूसरे को अलर्ट करने की कोशिश की, उनकी आवाज कोहरे के समुद्र में खो गई। इस प्रकार एक भ्रम की स्थिति का निर्माण हुआ, जिससे दोनों जहाजों के बीच टकराव की संभावना और बढ़ गई। टक्कर के बाद आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का बायां हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वह मात्र 14 मिनट में डूब गया। यह स्थिति एक भयावह वास्तविकता बन गई थी। इस हादसे के परिणामस्वरूप जहाज के मेन पार्ट में एक बड़ा छेद हो गया, जिससे पानी तेजी से भरने लगा। यह परिदृश्य यात्रियों के लिए बचने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। इस दुर्घटना में कुल 1,777 लोगों में से केवल 465 लोगों की जान बच पाई, जिस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों को लाइफ बोट्स द्वारा सुरक्षित निकाला गया। इस घटना के बाद कनाडा और नॉर्वे में व्यापक जांच का आरंभ हुआ। कप्तान थॉमस एंडरसन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने संकेतों को सही तरीके से नहीं समझा। यह स्थिति एक गंभीर प्रश्न उठाती है, जो समुद्री यात्रा की सुरक्षा के मानकों पर केंद्रित है। इस दुर्घटना का प्रमुख कारण घना कोहरा था, जिसने जहाजों के बीच के रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। यह स्थिति इतनी खतरनाक साबित हुई कि इससे बचने का कोई मार्ग नहीं था। यह सब कुछ एक भयानक त्रासदी में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त डिजाइन में मौजूद खामियां भी इस हादसे का एक महत्वपूर्ण कारक थीं, जिसने इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड को जल्दी डूबने की ओर अग्रसर किया। सुरक्षा नियम भी उस समय की तुलना में बहुत सख्त नहीं थे, जिससे दुर्घटना की संभावना और भी बढ़ गई। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा के नियमों को और सख्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोकने की दिशा में प्रयास किए गए। यह त्रासदी न केवल एक सबक रही, बल्कि समुद्री यात्रा की सुरक्षा को पुनः परिभाषित करने का भी एक अवसर प्रदान की। समग्र रूप से यह घटना हमें याद दिलाती है कि समुद्री यात्रा की सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं होता। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और समुद्री नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड की कहानी केवल एक जहाज की नहीं, बल्कि समुद्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जीवित रहेगी। यह समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है और भविष्य में होने वाली त्रासदियों से सीखने की प्रेरणा देती है। अंततः यह कहना उचित होगा कि हमें इस घटना से न केवल सबक लेना चाहिए, बल्कि समुद्र में सुरक्षा को दृढ़ता से स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भविष्य में किसी भी संकट से बचे रहें।
अमर यादों में बसी यह घटना आज भी हमारे समक्ष प्रश्न उठाती है कि क्या हम अपनी समुद्री यात्रा की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध हैं। यह निश्चित रूप से एक गंभीर विचार करने वाला विषय है। सीखने की इस यात्रा में हम सबको एकजुट होकर समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। यह हमारे और हमारे अगली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित समुद्री यात्रा सुनिश्चित करेगा।